हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट वर्ल्ड वॉर वन एंड इट्स इम्पैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगी यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। सो वर्ल्ड वॉर वन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पॉलिटिकल साइंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हिस्ट्री के भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से। सो लेट्स डिस्कस इट। ओके, सो वर्ल्ड वॉर वन जो है इसको ग्रेट वॉर भी कहा जाता है ह्यूमन हिस्ट्री का, क्योंकि जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम हुआ था वर्ल्ड वॉर था, पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट था, पहली बार हुआ है। तो ग्रेट वॉर और ह्यूमन पे बहुत बड़ा, ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वॉर माना जाता है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन का जो टाइम पीरियड है वो 1914 से 18 में हुआ था। ये एक रीज़न से हुआ था, उसका रीज़न था आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। ये एक ऑस्ट्रिया का इंसान था जिसको असैसिनेट गोली मार दी गई थी 28 जून 1914 एक बोस्नियन कंट्री के आदमी द्वारा। सो इसी की वजह से ये वॉर जो है स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको अपनी इज्जत पे बात ले ली थी। तो उनको था कि नाउ वी वांट टू हैव आर रिवेंज। तो वो बदले के आग भी जल रहे थे। सो यहीं से, इसी इंसान की वजह से वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत होती है। तो ये नाम आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो इसके कॉजेज़ क्या थे, क्यों हुआ था? एक तो इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म और जर्मनी का भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है। हालांकि जर्मनी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती जो है यूरोपियन पावर उस पर इल्ज़ाम लगा देती हैं बिना मतलब का। ठीक है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती हैं बेसिकली। सो इम्पीरियलिज्म में यह है कि जो उस वक्त छोटी छोटी पावर्स थी, जैसे एशियन कंट्रीज़ में जापान, उसने रशिया को हराया था और इससे काफ़ी उनकी इज्जत ख़राब हो गई थी वेस्ट कंट्रीज़ की। कॉलोनियलिज्म में जो कॉलोनीज़ थी जैसे इंडिया और भी बहुत सारी, यहाँ पे ब्रिटेन का राज था, अब वो भी अपने अंदर उनकी ये था कि भाई हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। सो वो भी डिमांड करने लगे थे, राइट। इसके अलावा नेशनलिज्म, जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व होने लगी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी में नेशनलिज्म बहुत तेज़ी से फैलने लगा था। और जर्मनी का हालांकि डायरेक्टली रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसको शामिल कर लिया जाता है और ये मेन विलेन बन जाता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान इसको फेस करना होता है। इसके अलावा म्यूचुअल डिफेंस अलाइंसेस भी वन ऑफ द कारण होते हैं। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं एंड दे स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर वन। इसके अलावा दो ग्रुप्स बनते हैं, ट्रिपल एंटिटी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ट्रिपल अलाइंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली होते हैं। सो ग्रुप्स के हिसाब से लड़ाई झगड़ा होते रहता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक होता है। 60% जीडीपी पूरी वर्ल्ड, जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज एंड जर्मनी है, उसका ख़राब हो जाता है। पूरी वर्ल्ड की 60% जीडीपी गिर जाती है। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ती है वॉर के बाद। पॉलिटिकली रशियन, जर्मन और ओटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है शिफ्टिंग करने लगते हैं, डीकोलोनाइजेशन हो जाता है इन कंट्रीज़ का। वीक यूरोपियन पावर, बहुत बुरी तरीके से हारती है यूरोपियन पावर्स, तो अब कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हर कंट्री बढ़ जाती है, अपने अपने टेरिटोरियल डिफरेंसेस क्रिएट कर लेती है। नेशन स्टेट नए बनते हैं और टेरिटोरियल चेंजेस हो जाते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलता है और इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी वर्ल्ड वॉर वन के अंदर दिखता है, जिसमें एशियन कंट्रीज़ भी पार्ट लेती है। और मेजर ये हो जाता है क्योंकि जापान ने 1904 में 5 में रशिया को हराया था। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन फॉर्म हो जाता है, जो कि इसमें पार्टिसिपेट करता है, न्यू स्टेट्स बनवाता है, टेरिटोरियल चेंजेस करता है। नेक्स्ट इज़ ट्रीटी। बहुत सारी ट्रीटीज़ भी इस वॉर में साइन होती हैं, जैसे वर्सलीज़ की ट्रीटी जो कि जर्मनी के साथ साइन होती है। और इसी के साथ मतलब जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़ है वही एक ऑफिशियल कारण है जिसके हिसाब से वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होता है। 28 जून 1919 को शुरू होता है जो वॉर, वो ख़त्म हो जाता है ऑफिशियली जब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़ जर्मनी के साथ साइन होती है। नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन ऑस्ट्रिया के साथ, ट्रीटी ऑफ नवेली बल्गेरिया के साथ, ट्रीटी ऑफ ट्राइनन हंगरी के साथ, ट्रीटी ऑफ सोव्स ओटोमन एम्पायर के साथ एंड ट्रीटी लॉसन टर्की के साथ। सो दीज आर द वेरियस ट्रीटीज़ जो कि वर्ल्ड वॉर वन से जुड़ी हुई हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे मेन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़ जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ था, राइट। इसके अलावा इंडिया एंड इट्स रोल विद वर्ल्ड वॉर वन। इंडिया का क्या रोल था? हम सबको पता है कि इंडिया जो है इसने मेनली, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा समझ पाएँ, तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुए थे, क्योंकि हम कॉलोनियल पावर के शिकार हो गए थे। मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, हम उसके अंडर थे, कॉलोनाइज थे, तो हमारी आर्मी उन्होंने यूज़ की थी और प्रॉमिस किया था कि
जब ये वॉर ख़त्म होगा तो वो हमें क्या देंगे, फ्रीडम दे देंगे, लेकिन हालांकि होता नहीं है। सो हमें पूर्ण स्वराज के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सो कॉलोनियल कंट्री होते हैं हम, तो हमारे मिलिट्री सोल्जर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इन सब कंट्री के साथ मिलके लड़ाई लड़ी जाती है वर्ल्ड वॉर 1 में। इंडिया जो है अपना गेट ब्रिटिश इंडिया गेट जो है अपना फेमस द इंडिया गेट, वो ब्रिटिश ही बनवाते हैं 1931 में। किस लिए? जितने भी मिलिट्री सोल्जर्स इस वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए थे उनकी मेमोरी के लिए। इकोनॉमिकली भी जो है बहुत बड़ा हमारा नुकसान होता है, क्योंकि क्लोथ, इक्विपमेंट, वेपन, इन सब का रॉ मटेरियल जो है इंडिया से यूरोपियंस कंट्री उठा रही थी। इकोनॉमिक बर्डन पड़ गया था इंडिया के अंदर, मूवमेंट्स बढ़े जा रहे थे कि भाई पूर्ण स्वराज जो तुम धोखा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, है ना। फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1990 में, जो कि आधा सेल्फ गवर्नमेंट देता है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें पूर्ण स्वराज की ज़रूरत थी। तो ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 कैंसिल हो जाता है, लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस दे रहा था। उसके अलावा फिर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बहुत सारे, जैसे गदर पार्टी, हिंदू मुस्लिम, ये सारे मूवमेंट्स चलते रहते हैं। और फाइनली इंडिया को वर्ल्ड वॉर 1 का जो प्रॉमिस था उसके हिसाब से भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलता, और हमें बहुत सारे मूवमेंट्स करने पड़ते हैं जिसके थ्रू हम अपने दम पे इंडिपेंडेंस लेते हैं, क्योंकि ये लोग तो धोखेबाज निकले। सो दिस वॉज अबाउट वर्ल्ड वॉर 1 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर, थैंक यू।